अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कढ़ी पकौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इस कढ़ी पकौड़े को जो है बहुत ही अलग अलग तरीके से रेडी किया जाता है। हर जगह का अपना एक अलग ही अंदाज़ होता है कढ़ी बनाने के लिए। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा अपना तरीक़ा है। तो आइए देख लेते हैं कि इस कढ़ी पकौड़ी को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है और इसमें मैंने 3 कप जो है दही ले ली है। आप चाहें तो इसे जो है विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत लगती है कि इसमें लम्स वगैरह न रह जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार का यूज़ किया है। इसमें जो है 4 टेबल स्पून मैं चने का बेसन ले लूँगी और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड करके मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो देख रहे हैं दही और जो बेसन है अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल ये लम्स फ्री है। तो अब हम इसके बघार की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक भगोना ले लिया है, बड़ा बर्तन आप कोई भी ले लें। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और यहाँ देखिए 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं जिन्हें मैंने चॉप्ड कर लिया है। 3 सूखा लाल मिर्चा है और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून मेथी दाना है। अब इन सारे मसालों को जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से सिज़ल करने लगेंगे तो इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है रिलीज़ होता है। उसके बाद ही यहाँ पे देखिए, मैंने एक जो है मीडियम साइज़ की प्याज है उसे बारीक कट कर लिया है और 7 से 8 हरी मिर्चें उन्हें बारीक कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। आप मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दें अगर आप कम तीखा खाते हैं। प्याज को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे प्याज भी फ्राई हो गई, हमें बहुत डार्क इसे नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जो हमने बेसन और दही का घोल रेडी करके रखा था उसको डाल देंगे और इसका जो है हम डबल पानी इसमें डाल देंगे। पानी हमको ज़्यादा लेना है, तो हम इसका जस्ट डबल पानी डालेंगे ताकि कढ़ी को हमको जो है कम से कम आधे घंटे तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ही टेस्टी होती है, इसलिए पानी जो है आपको ज़्यादा लेना है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, जितना आप नमक खाते हो। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। हाफ़ टीस्पून जो है धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी लिया है, जो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकी हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है। जब उबाल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर करके इसे पकने देंगे कम से कम आधे घंटे तक, और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। तो अब हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 कप बेसन ले लिया है। बेसन को छानना ज़रूरी है, मैंने पहले ही छान लिया है। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले ली है, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इन सारी चीज़ों को पहले मैंने ड्राई मिक्स कर लिया है। यहाँ पे देखिए पालक है जिसे मैंने अच्छे से धुलकर इसे बारीक कट कर लिया है, उसे डाल देंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने जो है ऑमलेट कट काट लिया है, उसको डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने 1/4 टीस्पून, 1 पिंच के करीब जो है बेकिंग सोडा ले लिया है। याद रखें बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पकौड़ी जो है ख़राब हो जाएगी। जब आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपकी पकौड़ी बहुत हल्की होती है। तो अब इन सारी चीज़ों को पहले हम ऐसे मिक्स करेंगे और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे।
तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये पकौड़ी का जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। तो ये बहुत ही सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ही ढीला। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। याद रखें, जब आप कढ़ी की पकौड़ी फ्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि आप ऑयल बहुत ज़्यादा ना लें। ऑयल इतना लें कि आपकी आधी पकौड़ी जो है ऑयल में जाए और आधी ऊपर रहे। इस तरह से जब आप फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि पकौड़ी जो है कढ़ाई के तले को छोड़ देगी और उसमें छोटे छोटे आपको होल दिखेंगे। जब वो होल दिखने लगे तो आप समझ जाएं कि आपकी पकौड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है और जैसे ही ये कढ़ी में जाएगी तो उसे अच्छे से सोक कर लेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि पकौड़ी जो है कढ़ी में जाने के बाद सख्त हो जाती है। तो अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे पकौड़ी तो बहुत ज़बरदस्त आपकी कढ़ी होगी। आपको ये होल दिख रहे होंगे, ये देखिए सारे जो होल हो गए, इसका मतलब है कि हमारी पकौड़ी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो एक साइड से जो हो गई है, मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। तो अब हम सारी साइड को जो है फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा कलर जो है हमारी पकौड़ी का आ चुका है, दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इसे जो है निकाल लेंगे। दूसरी तरफ जो है मीडियम से लो फ्लेम पर हमारी जो कढ़ी है लगातार पक रही है, बीच बीच में मैं उसे चला दे रही हूँ। इसी तरह हम अपनी बाकी की जो पकौड़ी है उसे भी फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसेस से। मैं इसे हिलाकर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये फ़ौरन जो है फूलकर तले को छोड़ दे रही है और ऊपर तैरने लग रही है। यही इसकी पहचान है कि जो पकौड़ी है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है और ये जैसे ही कढ़ी में जाएगी तो कढ़ी को बहुत अच्छे से सोक कर लेगी। तो देखिए हमारी ये पकौड़ी भी रेडी हो गई। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। इतना खूबसूरत कलर आ रहा है, आप देख रहे हैं। दूसरी साइड आप देख रहे हैं हमारी कढ़ी भी रेडी हो गई। इसे पकते हुए पूरा आधा घंटा हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस हम इतना ही रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें अपनी सारी पकौड़ी को डाल देंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर पकौड़ी डालेंगे तो हमारी कढ़ी जो है अभी और थिक होगी। तो सारी पकौड़ी को डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि जो पकौड़ी है अच्छे से कढ़ी में मिक्स हो जाए। तो हम पकौड़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है धनिया की पत्ती को कट करके रखा है गार्निशिंग के लिए, उसे डाल देंगे और इसे ढककर हम लो फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक हम जो है इसके बघार की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 लाल मिर्चा सूखा वाला, हाफ़ टी स्पून जो है खड़ा धनिया है और यहाँ पे मैंने कुछ कढ़ी लीव्स ले ली हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। हमको तब तक इसे फ्राई करना है जब तक कि लहसुन का जो कलर है बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लहसुन का कलर जो है गोल्डन हो गया और सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। याद रखें फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ करना है, लो नहीं करना है। ऑफ़ करने के बाद आप 1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मिक्स कर दें। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाता है और इसे अच्छे से मिक्स करें और इससे हम अपनी कढ़ी को जो है बघार दे देंगे। तो फाइनली आपने देखा हमारी ये जो है कढ़ी पकौड़ा पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और देख रहे हैं ये काफ़ी थिक भी हो गया है। तो अब हम इसे जो है डिश आउट कर लेंगे।
आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये जो है हमारा रेडी हुआ है। सारे पकौड़े जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे धनिया की पत्ती से। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो है कढ़ी पकौड़ा रेडी है। तो मैं आपको जो है पकौड़े की सॉफ्टनेस दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखें ये कितनी सॉफ्ट हुई है। और इसमें देखिए बर्तन में पूरी तरह से सेब भी है, ज़रा सा टूटी भी नहीं है। और आप इसे कट करके देखिए तो ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है। तो अगर आप मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी भी कढ़ी पकौड़ी बिल्कुल इसी तरह होगी। ये देखिए, देखिए कितनी सॉफ्ट है। मैंने पूरा आपको तोड़ के दिखा दिया कि कितनी सॉफ्ट है। लेकिन आपने उस डिश के अंदर देखा होगा कि एक भी पकौड़ी हमारी जो है टूटी नहीं है। तो यही इसका परफेक्शन है। तो आप इस तरीके से बनाएं कढ़ी पकौड़ी, आपकी बहुत ही लाजवाब रेडी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।